कि जनरल कैटेगरी ने जैसा किया है उसको अभी जो जनरेशन चल रही है उसको फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10 साल के लिए बढ़ाया था रिजर्वेशन की, अब उसको आज तक चलाया जा रहा है। ये गलत बात है, ये नहीं होनी। जिनके पास कोई सोर्स नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या जो बुजुर्ग हो गए उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। पढ़े लिखे लोग भी छुआछूत को मानते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कम पढ़े लिखे हैं खाली वही मानते हैं, ऐसा नहीं। आज ही बहुत से पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, वो भी छुआछूत को मानते हैं। और कोई कपड़ा उठा के चलते हैं कि यहाँ पर अर्जन है, कपड़ा उठा के चलते हैं। अच्छा हैं। अब तो है ही नहीं बिल्कुल अनटचेबिलिटी, बट हाँ इनडिस्क्रिमिनेशन है रिगार्डिंग कास्ट सिस्टम। जमशेदपुर में ऐसा नहीं है, छुआछूत की बीमारी वैसा नहीं है, यहाँ तो सब एक जैसे ही रहते हैं। एक ST/SC है, OBC है, वो एग्जाम निकाल के आ रहा है, वो 100 नंबर में मान ली 50 नंबर लेके आ रहा है, बोलेगा मैं छोटा कास्ट हूँ मुझे नौकरी दे दो। ऐसा थोड़ी होता है। रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन जो ये आमदनी के हिसाब से रिजर्वेशन होना चाहिए, कास्ट के हिसाब से। जाति के नाम पर अगर रिजर्वेशन देने तो ये हो रहा है कि घोड़ा और गधा का रेस में गधा आगे चला जा रहा है और घोड़ा बैक पीछे छूट रहा है। रिजर्वेशन बनाया इसीलिए गया था कि ताकि लोग क्या करें, सारे कास्ट में क्या सके डेवलपमेंट में आए, इक्वालिटी आ पाए, सोशल इक्वालिटी आ पाए। क्रीमी लेयर हम लोग को अलग अलग करना पड़ेगा। जो क्रीमी लेयर है हर कास्ट में, उस क्रीमी लेयर जो उस रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा चुके हैं या उन लोगों के फाइनेंशियली स्टेबल हो चुके हैं, कंटिन्यू उठा रहे हैं, उनको रोकने का सही समय है। उनके लिए कुछ करना चाहिए। अब रिजर्वेशन देखो, बैकग्राउंड देखो कि वो क्या है। अगर मान लो मतलब पैसा का कोई दिक्कत नहीं, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ चुका है फैमिली में, तो फिर ये दिक्कत मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। मतलब रिजर्वेशन को लेके थोड़ा सा मतलब डायमेंशन चेंज करना पड़ेगा। रिच और पुअर के बीच में डिवाइड हो चुका है। कैपेबल है और इस जो तो आपके कास्ट बेसिस जो भी हैं ये सारे, उस पर उनको नहीं उन्हें बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, और ऐसे भी हैं जो इसका जो भी कास्ट का जो भी है रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट तो उन्होंने अच्छा से उठाया है। ठीक है, बट वो उस बेनिफिट को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, उसको उन कंटिन्यू कर रहे हैं, अपने जनरेशन टू जनरेशन चला रहे हैं। रिजर्वेशन एक बहुत गलत चीज़ है जो आज के यूथ पे एक तरह से एक बोझ है। लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं है कि सारे लोअर कास्ट वाले गरीब होते हैं। आजकल के जगह सारे पोस्ट में मैक्सिमम बड़े बड़े पोस्ट में लोअर कास्ट के बैठे हैं, तो ये गलत बात है। कई लोअर कास्ट के ऐसे भी है जिन्हें कुछ पता नहीं, फिर भी ऊपर के पोस्ट में बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कास्ट कैटेगरी में बहुत सारे हैं, मैंने देखे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10 साल के लिए बढ़ाया था रिजर्वेशन की, अब उसको आज तक चलाया जा रहा है। ये गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, सब जात पात नहीं देखते। जैसे कि SC/ST को ज्यादा महत्व मिलता है बहुत सारी चीजों में, और जनरल कोटा को नहीं मिल पाता है, तो वो थोड़ा सा है। जिसकी आर्थिक स्थिति खराब हो उसे मिलना चाहिए, चाहे वो जनरल कोटा हो चाहे ST हो। जो सफरर है, जिसके पास इनकम नहीं है, या फिर जो ओल्ड पर्सन है, उनको रिजर्वेशन। जिनके पास कोई सोर्स नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या जो बुजुर्ग हो गए उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। अच्छा, मतलब कास्ट के अकॉर्डिंग टू नॉट दैट, क्योंकि आजकल सब एजुकेटेड है, सब अच्छा कमा भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, वो कमा नहीं रहे, वो भी कमा रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं, अच्छे पोस्ट पे भी है। देन रिजर्वेशन फॉर व्हाट? रिजर्वेशन मुझे उनको लगता है जिनके पास है नहीं, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मतलब जो भी है बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको रिजर्वेशन आप दो। जो अच्छे स्टूडेंट है वो पीछे रह जा रहे हैं, और जो उनसे वीक स्टूडेंट है वो लेकिन कोटा के हिसाब से उनको जॉब मिल जा रहा है। गरीब तबका के लिए आरक्षण होना चाहिए। जिनको सुविधा नहीं मिल रही है पढ़ाई के लिए, जिनको व्यवस्था नहीं मिल रही है पढ़ाई के लिए, उनके लिए आरक्षण होना चाहिए। बहुत से ST हैं जो अच्छे पैसे वाले हो गए हैं, उनके पूर्वज लोग जो है शुरू से अच्छे एजुकेटेड हो गए, उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो गया, लेकिन आज भी वो ST/SC कोटा पे अपना जॉब ट्राई कर रहे हैं। वो अगर ST/SC कोटा में जॉब ट्राई करते, तो जो गरीब ST/SC है, जो पिछड़ा वर्ग है अभी भी, जिनके घर में सुविधा नहीं है, सब चीज़ नहीं है, वो उसके चलते पिछड़ जा रहे हैं। अब एक ST/SC को पूरा सुविधा मिल गया है, तो आज जिस ST/SC को सुविधा नहीं मिला है तो ऑलरेडी पढ़ने में उससे अच्छा ही होगा, बेटर होगा, नो डाउट एकदम। अगर एम्प्लॉयमेंट अगर हम लोग मान लीजिए जनरेट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में ले रहे हैं, अगर बंदा डिजर्विंग है, हर ऐसे जरूरी नहीं कि सारे डिजर्विंग कैंडिडेट सिर्फ जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी से आए, कुछ अदर में भी आ सकते हैं। आप उनके कैटेगरी में अगर वो रिजर्वेशन का कैटेगरी ले रहे हैं, बट अगर डिजर्विंग है, तो मेरे को नहीं लगता वो गलत है। बट हाँ, हर चीज का दो कॉन्टेक्स्ट होता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर मान लीजिए कोई ऐसा है जो डिजर्विंग नहीं है और वो रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा रहा है, तो फिर वो तो गलत है। फिर कि हम इससे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी जॉब की सीट के कि भाई ये लोअर कास्ट कैसे दे दें। आप जनरल हो, आप एग्जाम निकाल के आए हो, तो अपने दम पे आए हो, किसी के कास्ट के बोर्ड में नहीं आए। एक ST/SC है, OBC है, वो एग्जाम निकाल के आ रहा है, वो 100 नंबर में मान ली 50 नंबर लेके आ रहा है, बोलेगा मैं छोटा कास्ट हूँ मुझे नौकरी दे दो। ऐसा थोड़ी होता है। दबे कुचले आज कुछ लोग नहीं है। सरकार इतनी सारी पॉलिसी चला रही है, इतनी स्कीम चला रही है, फ्री पढ़ाने के लिए अभी ऐप निकाल रखी है सरकार ने, उससे भी पढ़ सकते हैं। तो मोबाइल है तो बस पढ़ाई हो सकता है। आप उसको इंस्टाग्राम चलाओगे तो गलती उसमें हमारी तो नहीं है।
पैसा बोलता है, तो आई डोंट, एंड दे टेक मोर प्रिविलेज देन अदर्स, मुझे जहाँ तक लगता है कि उनको ज़्यादा प्रिविलेज मिल जाता है आम आदमी से। भेदभाव होता है, ऐसा बात तो नहीं है भेदभाव नहीं होता है भेदभाव। कोई छुआछूत में मानता है, कोई खाना पीने में मानता है, कोई बैठने में मानता है, कोई जात पात में मानता है। छुआछूत तो बहुत पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन आज भी ये चल रहा है। पढ़े लिखे लोग भी छुआछूत को मानते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कम पढ़े लिखे हैं खाली वही मानते हैं, ऐसा नहीं है। आज भी बहुत से पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, वो भी छुआछूत को मानते हैं। बस एक मेंटेलिटी शुरू से सेट हो गया है। वो विचारधारा क्या खानदानी है, पुश्तों से मिलते आता है, तो बदलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो कचरा उठाने के लिए आते तो उसको बोलिए कचरा उठाने वाला बोलेगा, या उससे बात व्यवहार उससे बहुत बढ़िया नहीं, जबकि वो आपका कचरा वो साफ कर रहा है। कचरा वाले तो आप हो गए, वो तो सफाई वाला हो गया। मैंने हीन दृष्टि से देखते हैं लोग, वो अच्छा नहीं। तो ये छुआछूत जो है वो मैंने बसा हुआ खून में, वो हटाना इतना आसान, ग्रामीण क्षेत्र में इतना जल्दी खत्म होना इतना आसान नहीं। फिर भी पहले के मुकाबले बहुत कम हो गया। पहले तो कुआं से पानी नहीं ले सकते थे, मंदिर नहीं जा सकते थे, बहुत सारा उस हिसाब से तो बहुत चेंज हुआ है। हर किसी का काम बहुत पहले से ही डिवाइड हो गया है। यही तो दिक्कत होता है कि ये जाति को लेकर के और ये वर्ण को लेकर के जो हिंदुस्तान में चले आ रहा है, ये तो सब नेता लोग का अपना पॉलिटिक्स है। इस तरह से डिवाइड ही करना, डिवाइड वाला रूल ही चले आ रहा है। अंग्रेजों वाला जो रूल था वही सेम रूल आज वो लोग भी अपना। आज भी रूरल एरिया में ये अनटचेबिलिटी है, ठीक है, ओके। आज भी पीपल्स जो है ये पूरा तरह से गांव में तो इसको प्रमोट किया ही जाता है, ओके। जो माइनर पीपल्स हैं, ओके, जितने भी मेजोरिटी में हैं, वो आज भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं लोगों के साथ। ऐसा नहीं है कि नहीं होता। अरे जमशेदपुर में क्या हर जगह होता है ये, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से खत्म हो गया। आज भी इंडिया में हर चीज पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इट विल टेक टाइम, बट डेफिनेटली वन डे यूथ जो है ये हो सकता है कि खत्म करे, बट यूथ भी कहीं कहीं भी इसको प्रमोट कर देते हैं कि जनरल कैटेगरी ने जैसा किया है उसको अभी जो जनरेशन चल रही है उसको फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। हमारे एंशिएंट टाइम में जो भी हमारे जो सीनियर थे, ओके, वरना सिस्टम को लेके जो था पहले ब्राह्मण का डोमिनेंट चल रहा था या क्षत्रिय का डोमिनेंट चल रहा था, तो वो डोमिनेंट हम लोगों ने भी बहुत लंबा टाइम तक हम लोगों ने उसको रूल किया है। हम लोगों ने भी उस डोमेन को पूरा मतलब एक अपना इस्टेब्लिशमेंट था, अपना इस्टेब्लिशमेंट पूरा सेट किया हुआ था कि ऐसे पूरा नेटवर्क काम करेगा। बट अब एक टाइम आ गया चेंज करने का। गांव एरिया में हल्का फल्का तो चलते ही है। अब कोई कपड़ा उठा के चलते हैं कि यहाँ पर हरिजन है, कपड़ा उठा के चलते हैं। अच्छा हैं कौन है? हरिजन है? हाँ, अच्छा हरिजन का बस्ती है। अच्छा ऐसे लोग करते हैं, छतरी लोग 1 रुपया 2 रुपया भी मांगले चल रहा। स्थिति किसको खराब हुआ? जो जाति पत्था किया उसका स्थिति खराब हुआ। कौन हरिजन 1 रुपया मांगने चलेगा? पंडित लोग मांगने चलता है। हरिजन लोग क्या करते हैं? हरिजन काम करता, काम करके बम है, कोई भी काम कर लेगा, उसको शर्मिंदा नहीं करने का। हम एजुकेशन नहीं है, BA में किए हुए जो कि हमको शर्म लगेगा, बोरा भी उठा के खा सकते हैं। अब तो है ही नहीं बिल्कुल अनटचेबिलिटी, बट हाँ इनडिस्क्रिमिनेशन है रिगार्डिंग कास्ट सिस्टम। काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट था, ऑर्थोडॉक्स था सब कुछ। आई डोंट थिंक सो कि अभी कहीं भी ये चीज़, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये कहीं भी फॉलो नहीं होता। हाँ डिस्क्रिमिनेशन है, ऑब्वियसली एवरीवेयर डिस्क्रिमिनेशन है। इट डिपेंड्स ऑन जहाँ तुम काम करते हो, जहाँ का तुम्हारा एरिया है। इट डिपेंड्स कि तुम किस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन तुम बोल रहे हो। जमशेदपुर में ऐसा नहीं है, छुआछूत की बीमारी वैसा नहीं है। यहाँ तो सब एक जैसे ही रहते हैं। फिलहाल तो अभी नहीं, जहाँ तक मैंने देखा नहीं, अभी तो नहीं होता, यहाँ पर कहीं नहीं होता है। और गाँव देहात में अभी नहीं पता, विलेज में नहीं पता। जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है ना, तो अपना कास्ट पे ही आदमी को जो है शादी करना चाहिए। उससे क्या है ना कि देखिए, लड़का का तो नहीं हम बोल सकते, लेकिन लड़की का भविष्य जो है वो अपना कास्ट में जब शादी करे तो उसका सिक्योर रहता है। दूसरा कास्ट में रहेगा, समाज छोड़ना पड़ेगा, घर वाला लोग को छोड़ना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे जो है डिफरेंसेस आती है। मेरा तो टेंट हाउस का काम है, तो हमारे सब हम तो देखते हैं कि सब अलग अलग धर्मों के, मतलब हम लोग बहुत सारी शादियाँ का काम करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि लड़का किसी और कास्ट का है, लड़की किसी और कास्ट का है। लड़का बिहारी है, लड़की बंगाली है, या लड़की बंगाली है, लड़का बंगाली है, लड़की बिहारी है। तो उसमें हमको लगता है कि कहीं कहीं जो पढ़ा लिखा वर्ग है ना, उसमें जाति का जो है भेदभाव में खत्म होते जा रहा है। इंटरकास्ट मैरिज ये ठीक भी है, नहीं भी ठीक है। दो कास्ट को एक साथ इंटरचेंज करते हैं ना, ओके, तो कुछ गुड हैबिट्स क्या होते हैं ना, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। एक ही काइंड में आप बार बार जाते जाए ना, तो वो क्या होता है, डिफरेंट चेंजेस नहीं मिलते हैं हमको। बट यदि हम इंटरकास्ट करते हैं तो सम गुड हैबिट्स, ओके, वो क्या होते हैं, इनहेरिट होता है, पास ऑन होते हैं, ठीक है। आजकल तो सब कोई कास्ट नहीं देख रहे हैं,
सब इक्वली है, सब अदर कास्ट में ही मैरिज कर रहे हैं, तो वो ठीक भी है। सही है भाई, जो लड़का लड़की पसंद है क्या दिक्कत है, बाद में किसी का भविष्य के बारे में कौन जानता है। कास्ट एक पुराना डोमेन है जो बहुत सालों से चलते, एंशिएंट टाइम से चलते आ रहा है। कास्ट को लेके मैं एक चीज मानता हूँ कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है कास्ट, लेकिन अगर लोग, अब एक टाइम में मॉडर्न एरा आ गया, मॉडर्न एरा में हमको कास्ट को एक अलग टैबू की तरह नहीं लेना है। इंटर कास्ट मैरिज भी हो रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत किस बात की है। अल्टीमेट क्या है, सोसाइटी का कॉन्टेक्स्ट क्या है, मैरिज एक इंपॉर्टेंट, फैमिली का मतलब फैमिली में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैरिज होता है। ये जरूरी नहीं वो सेम कास्ट में हो, अदर कास्ट में हो, अगर इंसान हैप्पी है, खुश है, स्टेबल है, तो इसको लेके फिर कोई गलत मेरे को नहीं लगता कि इंटरकास्ट मैरिज है। और आजकल तो इंटरकास्ट मैरिज कॉमन है, इतना कोई मतलब टैबू नहीं बना के रखे हैं, बट किसी किसी में अगर इसको टैबू माना जा रहा है तो उसको बदलाव लाना बहुत ज़्यादा जरूरी समझता हूँ।